लेकिन हम लोगों का हालात क्या है हम लोगों को समझना पड़ेगा। लेकिन आज हमारे ही बीच में चंद दलाल लोगों के कारण से हम लोग पिछड़ेपन की जिंदगी गुजार रहे हैं मेरे भाई। वो लोग जो गांव में बोलते हैं कि अगर हम 1 लाख वोट दूंगा तो बीजेपी वाला जीतियावे, मेरे भाई कुर्बान जाइए महाराष्ट्र के उन मुसलमानों पर। 28% होने के बाद भी औरंगाबाद के शेर इम्तियाज जलील को जिता करके पार्लियामेंट भेजने का काम करते हैं, केवल 28% मुसलमान। क्या हमारा ईमान इतना कमजोर है? क्या किशनगंज के लोगों का ईमान इतना कमजोर है? आवाज में दम नहीं है मेरे भाई, लगता है ईमान कमजोर है। सबूत दीजिए, गवाही दीजिए कि हम लोगों का ईमान कमजोर नहीं है। 70% होने के बाद, 70% मुसलमान होने के बावजूद हम लोग घबरा रहे हैं, हम लोग डर रहे हैं। हम लोगों को एक दहशत है कि हमारा पार्टी, हमारा लीडर अख्तरुल ईमान जीतेगा कि नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत कमजोर हो चुके हैं मेरे भाई। आज यहाँ पर कसम खाइए, आप लोग कसम खाइए कि यहाँ से जाने के बाद घर में नहीं बैठना है। जितने भी यहाँ पर कार्यकर्ता है, जितने भी यहाँ पर MIM के दीवाने हैं, आप लोगों को कसम खाना है और यहाँ से जाने के बाद लगातार गांव में, इलाके में आपको प्रचार प्रसार करना है। क्या करेंगे ना? करेंगे ना मेरे भाई? तो आइए मेरे साथ नारा लगाइए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान, अख्तरुल ईमान साहब, पतंग छाप जिंदाबाद। ब्लॉक अध्यक्ष शहनवाज साहब कल्लू साहब अपनी बात रखें। शहनवाज कल्लू साहब। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। बदल के रख देंगे फिजा जमाने की, बदल के रख देंगे फिजा जमाने की। हमें तो जिद है तूफानों में पतंग उड़ाने की, हमें तो जिद है तूफानों में पतंग उड़ाने की। मेरे भाई, आज हम लोग कुछ लोग ही हैं यहाँ पर जो शामिल हुए हैं, हाजिर हुए हैं, लेकिन जो हमारी जो ताकत है, उस ताकत को हम लोगों को 26 तारीख को इस्तेमाल करना पड़ेगा। करेंगे ना मेरे भाई? मैं आप लोगों को सिर्फ चंद बातें बता दूं। एक समय था ठाकुरगंज और किशनगंज के अंदर, जब हमारे यादव भाई आए थे शुरू में, तो एक टूटी फूटी साइकिल लेकर के 2 ड्रम लटका करके यहाँ पर दूध बेचने का काम करते थे। लेकिन उनका कायद, उनका लीडर आज यादवों को कहां पहुंचा दिया, आप लोग समझ सकते हैं मेरे भाई। हम लोगों से कई गुना ज्यादा बेहतर उनकी जिंदगी गुजारने की आज है। लेकिन पतंग छाप जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पार्टी के विधानसभा 2020 में चुनाव लड़े और बेगूसराय के जिला अध्यक्ष गोरेलाल यादव जी, जो ठाकुरगंज में लगातार आपके बीच काम कर रहे हैं, गोरेलाल यादव जी। आदरणीय सीमांचल के मुस्लिम भाइयों, हमारे मंच पर बैठे हुए MI के नेता, मैं सबों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं 250 किलोमीटर से चल के आया हूं। आपको आश्चर्य होगा कि गोरेलाल यादव यहाँ आके कैसे आ गया। लेकिन मैंने अख्तर साहब से एक 25 में ऐसा घटना घटी थी जिसके लिए इन्होंने न्याय दिलाने के लिए, जबकि 7 विधानसभा हमारे जिला में है, लेकिन कोई नहीं आई, वहाँ पहुँच गए थे। इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि 26 तारीख को पतंग छाप पर मोहर देकर अख्तर इमाम को विजयी बनावे। आपने, मैं उतना तो न वक्ता हूँ न नेता हूँ, लेकिन मैं पार्लियामेंट का एक बात जानता हूं कि 543 सांसद हैं, जिसमें हमारे असरुद्दीन साहब 1 नंबर का, इनको सबसे अच्छा सांसद चुना गया था। इसका मतलब है कि 140 करोड़ में इन्होंने एक आदमी है जो आपके सीमांचल की धरती पर आके आने का काम किया, और शेर का इनको शेर बना के ही रखना है। जय हिंद, जय सीमांचल, जय यहाँ की जनता। बहुत बहुत शुक्रिया गोरेलाल यादव जी। अब हम चाहेंगे हसनैन साहब, मुखिया गुलाम हसनैन साहब, जो यहाँ के सम्मानित मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं, तो उनकी पार्टी में आज शमूलियत है उनकी पूरी टीम के साथ। मैं गुलाम हसनैन साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, गुलाम हसनैन साहब
का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में इस्तकबाल है। राहिल बाबू मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, आप ही के हैं गुलैन हसनैन साहब। इस प्रोग्राम को कामयाब कराने में इन्होंने बहुत मेहनत की। राहिल बाबू गुलदस्ता देके गुलाम हसनैन साहब को सर को दीजिए, दीजिए हसनैन साहब। हाँ लाइए लाइए लाइए, ठीक बड़ा अख्तर साहब जाइए, कोरेलाल जी जाइए, चलो शहाबुद्दीन भाई जाइए, आगे सर जाइए भाई, आगे से ठीक है, सामने से हट जाइए, सामने से हट जाइए, सामने से बहुत 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 शुक्रिया। अब हमारे पार्टी के 2015 से इस इलाके में न्यू रखा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शहाबुद्दीन साहब से गुजारी गई। शहाबुद्दीन भाई वक्त का ख्याल रखें, अपनी बात रखें। अस्सलाम वालेकुम। हमारे मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेरे हिंदुस्तान बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, साथ में हैदराबाद से आए हुए हमारे मजलिस के एमएलए भाई जनाब माजिद हुसैन साहब, हमारे अररिया के जिला अध्यक्ष बड़े भाई रहमत अली साहब और ओठिया के पूर्व चेयरमैन बड़े भाई तसीर साहब और हमारे इस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला सदर बड़े भाई रहीमुद्दीन उर्फ हैबर बाबा, साथ साथ हमारे ठाकुर प्रखंड के पूर्व प्रमुख मुखिया प्रतिनिधि जनाब गुलाम हसनैन साहब और हमारे अजीज बड़े भाई लखदा जिगर, क्या कहूं किससे कहूं, पिछले 5 साल में हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, लेकिन ये 5 साल पहले बैरिस्टर साहब के साथ इम्तियाज जलील बैठे थे, हम लोगों ने थोड़ी सी गलती की, नहीं तो आज इस 5 साल में बड़े भाई जनाब अख्तरुल ईमान साहब बैठे। बदकिस्मती हम लोग की है, मजबूरी हम लोग की है कि हम लोगों ने कुछ वोट से हरा दिया, लेकिन इस बार कोशिश करके हम सब पूरे सीमांचल में एक लहर बनाया है, बना भी है। इस बार अख्तरुल ईमान साहब को 26 तारीख को पतन की निशान में वोट देकर पार्लियामेंट भेजे, ताकि हमारे शहर के साथ एक तरफ इम्तियाज जलील बैठे, दूसरी तरफ हमारे जनाब अख्तरुल ईमान साहब बैठे। लोग कहते हैं 1-2 से क्या होगा, मैं बता दूं, जंगल में कुत्ते और बिल्ली की गिनती होती है, जंगल में कुत्ते और बिल्ली की होती है, शेर कितने हैं जब देखे जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। मैं एक एक्सीडेंट हूं, नहीं बोल सका हूं। अस्सलाम वालेकुम।